तो 1 ਦਸੰਬਰ यानी कि दसंबर महीने नूं क्रिसमस मंथ कहा जाता है, वड्डे दिन का महीना। और इस साल का आखिरी महीना हुंदा है। उस तो बाद असी नवे साल दे विच शामिल होना हुंदा है और सानू फिर याद आउंदा है कि कई साडे अपने अजीज इस साल दे विच साडे तो विछड़ जाते हैं। तो आप सारिਆਂ ने इस महीने लूका दी अंजील नूं पढ़ना है। हालेलुया। हर रोज एक चैप्टर पढ़ना आपने बड़े दिन तक। लूका दी अंजील दे कितने अध्याय भला? हाँ, 24 अध्याय आ। तो 24 दसंबर तक 24 अध्याय पूरे करने हैं। हालेलुया। हर रोज एक चैप्टर पढ़ना है, बड़े ध्यान दे नाल पढ़ना है, उन्हें समझना है। लूका ने बड़ी तरतीब दे नाल प्रभु यसू मसीह दे बारे लिखिया है। सुबासी खुदा दे वचन दे विचों सिख रहे सी दे बारे सारे कढ़िए। यशाया नबी की किताब तो जसबीर गल कर रहा सी प्रार्थना दे बारे कि परमेश्वर दे सब लोगों नूं दुआ करनी चाहिए। कलाम च लिखा ना, दिओ तुहानूं भी दिता, जे तुसीं किसे लई दुआ करोगे तो तुहाडे लई भी दुआ कीती। हाँ, जे तुसीं किसे लई रोजा रखोगे तो तुहाडे लई भी रोजा रखिया। इसलिए प्रभु यसू मसीह ने इन्हूं सीधे जे शब्दां च कहा, तुसीं जो चाहुंदे जे कि मनुख तुहाडे नाल चंगा विहार करन, प्रभु कहंदा पहला तुसीं करो। हालेलुया। की कहंदा प्रभु यसू मसीह? पहला तुसीं करो, पहला तुसीं अपना विहार सही करो। फिर प्रभु यसू मसीह ने कहा, अगर तुसीं भलाई करन विच चुस्त जे ते किहड़ा वा जिहड़ा तुहाडे नाल बुराई करेगा। आपने चुस्त रहना है प्रेयर दे लई, फास्टिंग दे लई। तो इन्हां दिनां दे विच जिन्हां भैण भरावां ने रोजा रखिया है, दुआ कीती है, तो एक गल नूं हमेशा याद रखो। कई सोचते भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो जे ना होवे ते फिर परमेश्वर है नहीं। मूसा 40 साल तक दुआ करदा रहा। 40 साल च परमेश्वर ने उहदे लागे आके छिक भी नहीं मारी, ऐदां भी नहीं कीता। किन्ने साल? पर मूसा दुआ करदा रहा। लूका दी अंजील जदों आपां पहला चैप्टर पढ़दे हां तो उहदे विच जकरिया और एलिजबत की कहानी के नाल ये लूका की जिहड़ी अंजील है शुरू होंदी है। और जकरिया जिहड़ा सी परमेश्वर का जन, प्रधान जाजक, सेवकाई का काम करदा, उहदी पत्नी एलिजबत उहदे नाल, वो भी लिखिया नबियां दे जिहड़े नबी लोग सी उन्हां दी धी सी। और फिर बाइबल दे विच लिखिया कि दोवें पति पत्नी खुदा दे हुक्मां ते विधियां दे अनुसार चलदे सी, पर औलाद नहीं सी। हालेलुया। फिर हम सेवा करनों हट जाइए, प्रभु दी, प्रभु नूं मनणों हट जाइए। हमेशा याद रखो, कई बारी ना कईयां दे शरीर दे अंदर ना हुण नहीं नुक्स वह पैंदे। जो पहला पहला कलर टीवी आउंदे हुंदे सी ना, तो उहदे मदर बोर्ड के अंदर एक आईसी उन्होंने कहिंदे, एसी नहीं आईसी हुंदा सी। अगर वो शार्ट हो जाए तो टीवी के कलर उड़ जाते। हुण भी जो कई करोना जो कई के शरीर के अंदर घुसदा ना, तो उन्होंने शरीर कई के शरीर का जोड़ा स्वाद वह खत्म हो जाता। उन्होंने मिठी चीज़ मिठी नहीं लगती, ठीक है, नमकीन चीज़ नमकीन नहीं लगती। तो मैंने शायद कोई दस रहा सी, हाँ लक्की दस रहा ना, तुहाडे सांढू नूं होया ना, हाँ उन्होंने भी मतलब करोना पॉजिटिव होए, तो उन्होंने भी किसी खाने का स्वाद नहीं आता। इदा ना कई बार साडी आत्मा दे विच कोई फाल्ट हुंदा वा ते सानू ना प्रभु का कोई स्वाद नहीं आता। पर असीं की कहने आ, प्रभु गल नहीं करता, प्रभु चुप क्यों रहिंदा है? बाइबल दे विच लिखिया है एक चुप रहण दा भी की आ वेला आ। बोलो हालेलुया। एक गल लगण दा वेला ते एक गल लगण तो दूर रहण दा वेला है। तो परमेश्वर ने ये सारे समय जिहड़े आ ये खुदा ने बनाए। हालेलुया। किने बनाए सारे समय? यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय ਉਹਦੀ 6 ਐਤ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।
की बख्शिया गया सानू एक, वो पुत्र का नाम की है, बोलो उच्ची बोलो, वो पुत्र का नाम की है, हालेलुया। और ਉਹਦੇ द्वारा नजात है, और असी नजात पा के अज ਉਹਦੀ हजूरी च बैठे हाँ, बोलो हालेलुया। ਉਹਦੀ तारीफ कर रहे हैं, ਉਹਦੀ शुक्रगुजारी कर रहे हैं। ਉਹ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगण सदा। जो अधरंगी दे पाप माफ हो गए, मंजा चकाता तो छाला मारदा जांदा ना अपने घर नूं, हालेलुया। पाप माफ हो गए किहदे द्वारा, बोलो बोलते नहीं, तुहानूं नहीं पता किहदे द्वारा। हाँ पहली दूजी दे न्याणे वर्गू पटाकिया करो ना जरा। किहदे द्वारा पाप माफ हो गए, हालेलुया। ते किहदे किहदे पाप माफ करदा हो, फिर तो बोलो किहदे किहदे पाप माफ करदा हो। तुक्के ना लाओ, जे ते तुसीं बाइबल नूं पढ़न वाले जे, कलाम नूं जानन वाले जे, किहदे किहदे पाप माफ करदा। शाबाश। और बोलो भी किहदे किहदे पाप माफ करदा प्रभु। बाइबल दे विच लिखिआ जे कोई गल करे तो बाणियां दे अनुसार करे। किहदे अनुसार करे, जो मैं तुहानूं कोई भी रब दा सेवक जो गल पुछदा ना, तो उदों बाइबल दे विचों लैके गल करी दी। जिद्दां शैतान आके प्रभु यीशु नूं कहंदा पत्थरां नूं हुकम कर की बन जाण, की कहा यीशु मसीह ने, ओ नहीं नहीं आपां नहीं इदां रोटियां खाने हुंदे जिद्दां तुसीं हुण दे हुंदे जवाब, कोई उधरों लत्त फड़ी जांदा उधरों, इदां नहीं यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा लिखिया है, लिखिया है कलाम दे विच। जो प्रभु ने लिखे की गल की, शैतान फिर कित्थों गल करन डै पिया, लिखे दी। तुसीं दसो भी शैतान लिखे कलाम नूं जाणदा ते तुसीं उहदे सामने बैठ के तुहानूं इदां दीयां कहानियां सुणाओगे, तुसीं की रहाउणा उहनूं। बाइबल च लिखिया प्रभु किहदे पाप माफ करदा, लिखिया तौबा करो ते मुड़ो फिर तुहाडे पाप मिटाए जाणगे। इदां जवाब देईदा, किहदे पाप माफ करदा हुण दसो भला। जिहड़ा तौबा करदा आ, जिहड़ा वेरदा रब अगे, ओहदे नहीं पाप माफ हुंदे, हालेलुया। गां तो कोई पुछे ना प्रभु किहदे माफ करदा, ते सीधा जिहा जवाब कहीदा भी बाइबल दे विच लिखिआ जिहड़ा तौबा करदा आ, जिहड़ा मनदा आ मैं पापी हां। डैडी साडे दादे ने कईयां नाल गल्लां करनी भी मनो भी असीं पापी हां, ते कहंदे ना ना जी असीं कदी कोई पाप ही नहीं कीता। जदों पतरस ने प्रचार किया लोगों के दिल छिद गए, लोगों ने कहा की करिए, तो की कहा पतरस ने भला, तौबा करो। जहां यसू प्रचार करन ते कहन लगा की कहा, तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज। तौबा नूं इंग्लिश दे विच कहंदे रिपेंट, हिंदी दे विच कहंदे मन फिराउणा। रिपेंट दा मतलब है वापस मुड़ आउणा, जिहड़ी लाइफ तुसीं पाप वाली जी रहे जे उहदे तो पिछे नूं मुड़ना। मन फिराउण दा मतलब है पाप वाली जिंदगी तो मन नूं फेर लेना। तो जिहड़ा इदां मन फेरदा ही नहीं, हुण जे सीधी जी गल लिखी है तो बाइबल दे विच ते लिखिआ परमेश्वर ने सारे जगत दे नाल प्यार कीता। किन्निआं नाल प्यार वो सारे जगत नाल अज भी करदा आ, और वो तैयार आ सारे संसार के पापां नूं माफ करन दे लई, पर जिहड़ा नहीं मनदा उन्होंने माफी मिलती नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक घर दे विच गए, उस बंदे का नाम सी शमौन। उन्हें प्रभु नूं, उहदे चेलियां नूं, होर भी जिन्ने नाल लोग सी बहुत अच्छा खाना खिलाया। उत्थे एक औरत आ गई, और वो औरत जिहड़ी सी वो वेश्वा सी, और आके प्रभु के कदमां दे विच बैठ के रोन लग पई, और रो रो के उन्हें प्रभु के चरणों नूं प्यों दिता। रोंदी क्यों आ, थोड़ा जिहा आपां पिछे जाइए तो उस औरत नूं बदकारी दे विच फड़ के लिआंदा गया, और मूसा की शरह के अनुसार यह हुक्म सी कि इहो जिहे नूं पत्थर मार मार के मार दिता जाए। प्रभु दे कोल लिआंदा, प्रभु ने उस औरत का बचाव किया। किदां? प्रभु नूं कहंदे जी साडी मूसा की शरह च लिखिआ कि इहो जिहनूं पत्थर मार मार के मार दो। तुही भी गुरु जे, प्रभु जे अपने आप नूं कहाउंदे, तुही दसो की कीता जावे दे नाल। प्रभु कहंदा जे मूसा की शरह च लिखिआ पत्थर मारो तो जरूर मारो, मार दो इनू,
पर वो पत्थर मारियो जिन्हें कदे गुनाह नहीं किया। हालेलुया। अज असी खड़े होकर दूजियां ते दोष लाने, बाइबल च लिखा दोष लाना काम किहदा? शैतान दा है। तो प्रभु ने उत्थे कल्ले कल्ले दे पाप लिखे, सारे चले गए, कल्ली रह गई औरत। प्रभु कहंदा हाँ बीबी किसी ने सजा दी? कहंदी नहीं प्रभु किसी ने नहीं। प्रभु कहंदा जा मैं भी नहीं दिंदा, जा मुड़ पाप, बोलो सारे मुड़ पाप। एक कलाम मेरे लिए और तुहाडे लिए भी, मुड़ पाप। और जदों वो कर गई, उन्हें जाके सोचा होगा अगर अज प्रभु ना हुंदा तो मैनू पत्थर मार मार के मार देना सी। वो गई, प्रभु नूं लभदी पता लगा शमाउन दे घर, उत्थे जाके प्रभु दे कदमां च बह के रोंदी है। उस घर दा जिहड़ा बंदा रोटियां खवाउण वाला, हो सकदा तुहाडे घर पास्टर आउंदा, तुसीं उहनूं मीट फ्राई कर कर खवाल दे जे, ठीक आ, आंडे उबाल बाल खवाल दे जे, मच्छी फ्राई खवाल दे जे, बाचे इदां बचाए नहीं जाओगे तुसीं जे तुसीं अपने पाप नहीं मनदे। मैं छोटा जिहा हुंदा वेंदा रिहा, कई वारी कईयां दे घरां च रोटी होनी तो ना रोटी खवालन दे होना, तो घर वाले बंदे ने लागे बीड़ी ला के ते पास्टर दे लागे बैठे होना। इहो जे लोकां दे कुक्कड़ मुर्गे बचा लैणगे उन्हां नूं? वो प्रभु दे कदमां च बह के रोंदी है। और वो शमाउन कहंदा आ यसु मसीह नूं, औरत दे बारे बाद च कहंदा, पहलां प्रभु दे बारे कहंदा कि अगर ये गुरु ते प्रभु हुंदा ते इहनूं पता लग जाना सी ये औरत किहो जी है। कई वारी ना कई इदां ही कहंदे कहंदे लगदे यार साडा पास्टर ना झुडू जिहा ही आ, खरे इहनूं पता नहीं कुछ लगदा। यसु मसीह बारे भी इदां ही सोचदा। हाँ जी, कहदे पाप माफ हुए? शमाउन दे कि उस औरत दे? बोलते नहीं। इसलिए ज्यादा ज्यादा चलाकियां नहीं चलाउणियां खुदा दे अगे, ज्यादा कि बिल्कुल नहीं चलाउणियां। सच्ची शांति उहदे कदमां दे विच है। यूहन्ना लिखदा है जिहदे कोल पुत्र है उहदे कोल जीवन है, और जिहदे कोल पुत्र नहीं, जिहदे कोल परमेश्वर दा पुत्र नहीं, उहदे कोल जिंदगी। लिखिया साडे लिए एक बालक जम्मिया, सानू एक पुत्र बख्शिया गया, राज उहदे कादे ते होएगा? मोढियां ते। बोलो सारे हालेलुया। कहदे मोढे ते राज करना आपां? प्रभु यसु मसीह दे। और यह गल 100% सच आ। अज कोई इस ते यकीन करे चाहे ना करे, राज यसू नाल करना यसू दियां राजकुमारां ने। तो उहदा राजकुमार वो आ जिहड़ा अज उहदियां आग्यावां नूं मनदा आ। ए जी वड्डा दिन नहीं मनाउणा चाहीदा जी, ये पाप आ जी। अच्छा वड्डा दिन मनाउणा पाप है, ते जिहड़े किसे दा आपां 10-20 हज़ार रुपया मार लैने वो नहीं पाप? जिहड़ी किसी दी चुगली दिंदे आ बह के करदे, कई सोचदे आ जिहड़ा काम अगला बंदा करन दिया वो पाप वा, ते मैं अंदर खाते भावें जो मर्जी करी जावां वो पाप नहीं। मत्ती 7:1 दे विच की लिखिया? दोष ना लाओ तां जो तुहाडे ते भी दोष लाया। जिहड़ा कख तू अपने भाई दी अख च वेना उहनूं बाद च कढ, पहलां अपने अख दी शतीरी नूं बाहर कढ। पलूस कहंदा जिहड़ा किसी दिन नूं मनाउंदा है वो किहदे लई मनाउंदा है? प्रभु दे लई ही मनाउंदा है। आपां उन्हां लोकां दी गल नहीं कर रहे जिहड़े वड्डे दिन दे ते शराबां कढ कढ पींदे ने, जिहड़े गंदे गीत ला ला भंगड़े पाउंदे, वो ते है ही शैतान दे, उन्हां नाल कोई वास्ता ही नहीं रब दे लोकां दा। मेरा प्रभु इस दुनिया ते आया, एक बालक बन के आया, मरियम दे गर्भ दे विच आया, यूसुफ दे घर आया। हालेलुया। और कितने साल अधीन रहा मरियम ते यूसुफ दे? बोलो हुण इन्ना भी नहीं पता? 30 साल। कितने साल? हाँ अज कोई साल की पास्टर दे अधीन रहा, कहता मैंने पास्टर मसा कर दो, मैंने पास्टर मसा कर दो, मैंने पास्टर मसा कर दो, मैं किहड़ा गीत नहीं गा लेना, मेरे दीवाने किहड़े भूत नहीं निकलते। यसु मसीह 12 सालां दा सी उदों उहदा पता अपने माता पिता नूं की जवाब सी? जदों वो हैकल दे विच रह गया, अपने माँ बाप नूं कहंदा है तुहानूं पता नहीं कि मैनूं चाहीदा कि मैं अपने पिता दे कम्मां च लगा रवां। 12 सालां दे नूं इह गल दा पता प्रभु नूं कि मैं कौन आ, मैं कादे लई आया वां, फिर भी 18 साल होर अपने दुनियावी पिता दे घर गुजारे। हालेलुया।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਚਰਚ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਹਵਾ ਭਰ ਰਿਹਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹਵਾ ਭਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, खुद इस धरती दे उत्ते आके अपने आप नूं 30 साल तक कंट्रोल दे विच रखदा है, अपने आप नूं अधीनताई दे विच रखदा है। और इत्थों तक बाइबल दे विच लिखिया, भावें वो पुत्र सी पर फिर भी उन्हें हंझू केर केर के, तरले मिन्नतां कर करके पिता दे अगे दुआ करदा सी। लूका लिखदा ना, जदों गैसमनी बाग च यसु मसीह दुआ करदा, लिखिया उहदा पसीना लहू दियां बूंदां दी तरह थले डिगदा सी। ते अज कई कह दिंदे नहीं जी दुआ दी लोड़ नहीं, साडा बड़ा रिश्ता मजबूत खुदा नाल दा। सुनो, अपनियां गल्लां चलाउण वाले जिहड़े आ वो अपने आप च ही रह जाणगे। हालेलुया। अपनियां गल्लां नहीं चलाउणियां। साडे लई एक बालक जम्मिया, बोलो सारे, साडे लिए एक, फिर तो बोलो, साडे लिए एक की जम्मिया? मैनूं आवाज़ नहीं सुनदी, जोर दी बोलो। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਫੇਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਲੇਡਾ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ यूहन्ना दी दूसरी पत्री। शैतानी लोगों ने कोई सांझ नहीं, कोई उन्होंने चाह पानी नहीं, कोई बिस्कुट भुजिया भी नहीं खवालना उन्होंने। यूहन्ना दी दूसरी पत्री ਉਹਦੀ 7 ਐਤ, क्योंकि कोई चैप्टर ਉਹਦਾ 7 ਐਤ, क्यों जो बाले छलिए संसार विच निकल आए हैं। कौन? हाँ, नवे लोगों को नहीं जान के, जिहड़ा यीशु मसीह बारे जानदा ही नहीं, जिन्हों पता ही नहीं, तो जिहड़ा चंगा भला यीशु मसीह बारे जानदा ना, उन्होंने कहणगे जिधर नूं तू चल रहा वो गलत वा, तेरा पास्टर भी गलत वा, तू हाडे ना चल। बाले छलिए संसार च निकल आए हैं जिहड़े यीशु मसीह दे देहधारी हो के आउण नूं नहीं मानदे। फिर से बोलो, साडे लिए एक, उच्ची बोलो सारे, साडे लिए एक, जोर दी बोलो ने चाह नहीं मिलनी नहीं ते, साडे लिए एक। इत्थे यूहन्ना कह रहा बाले छलिए संसार च निकल आए जिहड़े यीशु मसीह दी देह धार हो के इस गल नूं मनदे नहीं है। अगे की कहंदा, इहो सलेडा ते मसीह विरोधी है। ये लोग कौन ने? सलेडा भला कौन होंदा? कहंदे कदी कोई रूप बना लेंदा, कदी कोई रूप बना लेंदा। चौकस रहो, की लिखदा अगे? चौकस रहो भी जेड़े काम असां कीते तुसी ना विगाड़ो, सगों पूरा फल प्राप्त करो। हालेलुया। हर कोई जिहड़ा आगू बन के मसीह दी सिक्ख्या ते कायम नहीं रहिंदा, परमेश्वर उहदे कोल नहीं। जिहड़ा उस सिक्ख्या ते कायम रहिंदा, उहदे कोल पिता अते पुत्र भी हन। ते जे कोई तुहाडे कोल आवे, एवें ना समझो कि मैं खरे जोश च ही बोली जाना वा। लिखिया जे कोई तुहाडे कोल आवे अते ए सिक्ख्या ना लियावे। केड़ी सिक्ख्या? साडे लई एक, हाँ, जे कोई होर ही सिक्ख्या दिंदा ना तुहानू, ते लिखिया उस नूं घर विच ना उतारो ते ना ओदी सुख मनाओ। जानी कि उन्होंने अपने घर ना वाड़ो ते बह के चाह ना पियालो, पकौड़े ना खवालो, भुजिया ना खवालो इहो जे नूं। क्योंकि जिहड़ा ओदी सुख मनाउंदा ओदे बुरे कामां दा भागी बनदा। हाँ जी, बनना इहो जिहां दे बुरे कामां दे भागी। फिर की मतलब? उन्होंने बारों बार कोई चल पई, चल चल चलदा बन, कोई थां नहीं हैगा तेरे लिए इत्थे। बोलो सारे हालेलुया। जिहड़ी सिक्ख्या तुसी अपने सेवक को, अपने पास्टर को लई, अगर तुहानू कोई आके गल कर, इहो जे लोग पता गल्लां भी कित्थों करदे, उन्हां कोल बाइबल नहीं हुंदी, उन्हां कोल बाइबल, उन्हां ने अपणियां किताबां जी, साडा नबी जी ये किताब लिख गया जी,
ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ? ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪਤਾ ਕੌਣ? ਆਪ ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਤੇ ਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਦੁਲਹਨ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਦੁਲਹਨ ਭਲਾ? ਵੇਲੋ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਛਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਇਹ ਮੰਜਾ ਮਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਕਹਾਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਦਵਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਥੱਕਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਪਰੌਂਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਕਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਲੱਕੀ ਤੂੰ ਤੋੜੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਡੇਵਿਡ ਤੋੜੀਆਂ? ਹੀਰੇ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੇ ਤੋੜੀਆਂ? ਪ੍ਰੀਤ? ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਤੋੜੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ? ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਦੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਸਲੀਆਂ ਹੀ ਤੜਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2-3 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਹਕਲੰਕ, ਪਿਆਰੀ, ਐ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਣਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਇੱਕ ਬਾਲਕ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ?